नमस्ते सभी को। मेरा नाम है वर्षा सुत्रावे और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस स्वस्थ स्वस्थ ही प्रोग्राम में। ये एक बहुत ही बढ़िया और अद्भुत आयोजन है आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। आज का प्रोग्राम हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम लगभग 40-45 मिनट के लिए योग का अभ्यास करेंगे और इसमें होंगे आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम और थोड़ी सी ध्यान या मेडिटेशन का प्रैक्टिस। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं और इससे हमको कैसे लाभ मिलेगा दिन ब दिन अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। चलिए आप सब एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। उम्मीद है कि आप सब अपने अपनी जगह पे एक आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं। शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि क्लास के दौरान कई बार मैं इस तरफ या उस तरफ घूम जाऊंगी। ये सिर्फ आपको सही पोजीशन का एंगल दिखाने के लिए होगा ताकि आप मेरे को देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा स्क्रीन की ओर देखते हुए ही अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नेचुरल पोजीशन से जिसमें हम अक्सर बैठते हैं आलती पालती मार के। इसको हम योग में कहते हैं सुखासन या स्वास्तिकासन। कई बार लोग जब इस पोजीशन में बैठते हैं तो ऐसे झुके हुए नजर आते हैं, उनकी कमर बिल्कुल गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर झुके हुए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसको ठीक करने के लिए हमको बस अपने कंधों को ऐसे ऊपर की ओर उठाना है, अपने कानों की ओर, कोहनियों को या एल्बोज को पीछे की ओर ले जाते हुए ऐसे एक बिल्कुल रोल करना है। तो ये शोल्डर्स या फिर कंधों का रोटेशन ऐसे करते हुए फिर कोहनियों को पीछे की ओर ही रखना है अपने शरीर के बगल में। सिर्फ आप अपने हाथ ले आएंगे आगे की ओर और ऐसे इसको खुला रखेंगे अपनी उंगलियों को लूज रखते हुए। तो ये है सुखासन या स्वास्तिकासन। अब इस पोजीशन में हम अपने हाथों को जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में और धीमे से हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सांसों पे ध्यान देते हुए थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। और अब मैं शरीर के अलग अलग अंगों का नाम लेती रहूंगी और आप अपना ध्यान वहां पे लेके जाएंगे। नीचे से शुरू करेंगे ऊपर की ओर। हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने पैरों की उंगलियों की ओर। फिर अपने तलवों की ओर या सोल्स ऑफ द फीट। फिर अपने हील या एड़ी की ओर और इससे ऊपर आते हुए काफ मसल्स या शिन बोन जो हमारे घुटने के नीचे का हिस्सा है। फिर हमारे घुटनों की ओर, घुटनों के ऊपर आते हुए हमारे थाइस की ओर ध्यान देंगे। फिर हमारे हिप्स की ओर जिस पे हम टिके हुए हैं या बैठे हुए हैं। फिर हमारे कमर का निचला हिस्सा या लोअर बैक की ओर, अब्डोमेन पेट की ओर ध्यान ले जाएंगे। पीठ का मध्य हिस्सा मिड बैक,
फिर छाती की ओर, कमर का ऊपरी हिस्सा अपर बैक, फिर कंधों की ओर, कंधों को हल्का चौड़ा करने की कोशिश, हाथों को जुड़ा हुआ रखते हुए कंधों को हल्का सा चौड़ा करें और एक गहरी सांस ले, छाती को चौड़ा करते हुए और धीमे से सांस को छोड़ेंगे। अब अपनी हाथों की ओर या बाहों की ओर ध्यान देंगे, कोहनियों की ओर, कलाइयों की ओर या फोर आर्म्स, रिस्ट की ओर, और अपनी उंगलियों की ओर ध्यान देंगे जो जुड़े हुए हैं। और आखिर में हमारी गर्दन की ओर और चेहरे की ओर ध्यान देंगे। महसूस करें कि अपनी आंखें बंद है, रिलैक्स्ड है और पूरा चेहरा आरामदायक या रिलैक्स्ड तरीके से आपने रखा हुआ है। ब्रीद इन डीपली, गहरी सांस अंदर लेंगे। ब्रीद आउट कंप्लीटली, पूरी तरीके से सांस छोड़ेंगे। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। योग कोई भी जात, धर्म या मजहब से परे है, तो आप चाहे तो ओम, आमीन या एमन का भी उच्चारण कर सकते हैं। तीनों के मतलब और तीनों की एनर्जी, ऊर्जा एक ही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, सांस अंदर लेंगे। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सर को झुकाएं, खुद को नमन करते हुए। और हल्के से पलक झपकते हुए आप अपनी आंखें खोल लें। एक और बार नमस्ते आप सभी को, और आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म मतलब सटल, मतलब कि आसान, या फिर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वार्म अप। तो वार्म अप से शुरू करते हैं और हम यूजुअली अक्सर नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर के नीचे से ओर सारे जॉइंट्स जो हड्डियों को जोड़ता है, तो उन जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस को हम पहले एक्सरसाइज देते हैं। तो उन जॉइंट कॉम्प्लेक्सेस से पहले अपनी शुरुआत करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पैरों की उंगलियों से। तो आपको बस अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे स्क्वीज करना है या फिर आगे की ओर हल्के से जकड़ना है और फिर खुला करना है। क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज and open. Continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. अब अपने पैरों को हल्का सा दूर कर लें एक दूसरे से और एंकल की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और हम अपने दोनों एंकल्स को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पहले आप राइट साइड की ओर घुमाएंगे नीचे की ओर,
फिर लेफ्ट और फिर अपनी ओर। तो इसको घुमाते हुए जितना हो सके आप बड़ा चक्कर लगाएंगे। और इस मामले में किसी को भी आलस नहीं करना चाहिए, सब लोग अपना पूरा 100% या 100% इस पे दें। एंड कंटिन्यू फॉर 4 more, 3, 2 and 1। अब रिवर्स डायरेक्शन में, तो पहले लेफ्ट साइड की ओर आप पैरों को घुमाएंगे, लेफ्ट, फिर आगे की ओर, फिर राइट, फिर अपनी ओर। कंटिन्यू। 2, 3 बड़े चक्कर लगाएंगे, 5, 6 और 7 एंड 8। जॉइंट है हमारा घुटना। तो घुटनों की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही सिंपल, आप अपना घुटना अपनी ओर खींचेंगे, फिर आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोबारा अपनी ओर खींचेंगे और आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। कंटिन्यू। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब दूसरे पैर से करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कमर सीधी रहे, कमर को झुकाएंगे नहीं, कुछ इस तरीके से। तो कमर को सीधी रखने की कोशिश। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हिप्स को खुला करते हैं, इसको हम बोलते हैं हिप ओपनिंग प्रैक्टिस, बदकोण आसन या बटरफ्लाई पोज। अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। अगर आपसे पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने शिन बोन या इस हिस्से को भी पकड़ सकते हैं और धीरे से आप अपने घुटनों को ऐसे हिलाएंगे ऊपर नीचे। थाइज को फ्लैप करेंगे, थाइज को फ्लैप करेंगे। आप चाहे तो पैर अपने और पास ला सकते हैं, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, या फिर आप अपने पैरों को हल्का दूर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे हर क्लास के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो कंटिन्यू टू फ्लैप। ये हम लगभग 30 सेकंड या 45 सेकंड तक करते रहेंगे। और सांस आराम से लेते हुए हमेशा पूरे क्लास के दौरान। सांस आपको रोक के रखना नहीं है। अब हमने हिप्स की एक्सरसाइज खत्म की है, तो चलते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर। तो दोबारा सुखासन में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ हम ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आपका राइट हाथ पीछे की ओर जाएगा और लेफ्ट हाथ ऑपोजिट घुटने पे आएगा। सामने देखते हुए दोबारा सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, आपका लेफ्ट हाथ यानी कि बायां हाथ पीछे जाएगा और दायां हाथ जो है ऑपोजिट घुटने पे आएगा और हम पीछे की ओर देखेंगे। चलिए इसको साथ में करते हैं। 8 टाइम्स, 8 बार। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपका दायां हाथ पीछे और आप पीछे की ओर देखेंगे, बायां हाथ ऑपोजिट घुटने पे आएगा। सांस लेते हुए आगे देखते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपका बायां हाथ पीछे जाएगा और जो दूसरा हाथ है वो आपके ऑपोजिट घुटने पे आएगा। इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल टू द राइट साइड। इनहेल या सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल लेफ्ट हैंड बैक। 3, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए राइट हैंड बैक। इनहेल सांस लेते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल लेफ्ट हैंड बैक। इनहेल 5, एक्सहेल ट्विस्ट राइट हैंड। सांस लेते हुए इनहेल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ पीछे। 7, इनहेल, एक्सहेल और इनहेल और एक्सहेल लेफ्ट हाथ पीछे।
इनहेल आप सांस लेते हुए, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए पीछे। इनहेल अप अगेन, लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड बैक और रिलीज, रिलैक्स। अब जो हमने शरीर के ऊपरी हिस्से का व्यायाम कर लिया है, बारी आती है हमारे कंधों की, कोहनियों की और कलाइयों की। तो चलिए हाथों की एक्सरसाइज के लिए पहले हम अपना पैर थोड़ा फैला लेते हैं, क्योंकि कई देर से हम चौकड़ी मार के बैठे हैं, तो पैर थोड़े से खुल जाएं। और फिर शुरू करते हैं हाथों को अपने पे लाते हुए गोल घुमाना। गोल घुमाते हुए ऐसे सामने से जाते हुए आपको सांस अंदर लेना है, पीछे जाते हुए आपको सांस छोड़ना है। और शॉर्टकट मत लीजिए, ऐसे हवा में साइड पे घुमाना नहीं है, आपको दोनों कोहनियों को साथ लेके आने की कोशिश करनी है, फिर ऊपर ले जाते हुए और पूरा पीछे ले जाते हुए वापस लाना है। तो 5 और बार करेंगे। 5, 4, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पीछे की ओर। 3, 2 और एक आखिरी बार, लास्ट फॉर 1। और यही हम करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। मैं एक बार पीछे से दिखा दूं, क्योंकि आपको जो है अपने हाथ ऐसे अपने गर्दन के पीछे जोड़ने होंगे, कलाइयों को, और आप पैर फैला के ही बैठेंगे। मैं बस आपको पीछे से दिखा रही हूँ, एंगल चेंज करते हुए। 3, 4, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे। 6, 7 और एक आखिरी बार 8। कोहनियों की एक्सरसाइज हो गई। अब हम करते हैं कलाइयों की एक्सरसाइज। कलाइयों को भी आपको बस गोल घुमाना है, हाथ ऐसे सीधे कर लीजिए और कलाइयों को गोल घुमाइए राइट साइड की ओर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिवर्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कलाइयों की एक्सरसाइज के बाद अब चलते हैं हमारी उंगलियों की ओर। अपनी सारी उंगलियों को एक दूसरे से दूर करते हुए और पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हुए या फैलाते हुए आप ऐसे होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब रिलैक्स। हाथों का एक्सरसाइज हो चुका है। अब चलते हैं गर्दन की ओर। सब सीधे बैठ जाएं और आपको बस राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर आपको गर्दन झुकाना है। तो दायां कान ले जाते हैं दाएं शोल्डर की ओर या कंधे की ओर, और धीमे से आंखें बंद कर ले। दोनों कंधों को नीचे की ओर पुश करते हुए, कंधे उठाना नहीं है। और आपको ऑपोजिट साइड पे यानी कि बाईं ओर गर्दन में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीद इन और ब्रीद आउट नेचुरली। आप आराम से सांस लेते रहें और वापस सेंटर में आंखें खोलते हुए अपनी गर्दन को लेके आए। दूसरी ओर झुकेंगे लेफ्ट साइड की ओर, तो बाईं ओर आपकी गर्दन बाएं कंधे की ओर झुकाएं, आंख बंद कर लें एंड होल्ड दिस फॉर फ्यू सेकेंड्स। सांस अंदर बाहर आरामदायक, और वापस मध्य दृष्टि की ओर आंख खोलते हुए अब गर्दन को नीचे और पीछे भी झुकाएंगे, तो आगे की ओर झुकाते हुए सर को अपनी छाती की ओर। ध्यान रहे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट नेचुरली। अब गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सीलिंग की ओर या छत की ओर देखेंगे। आगे की गले की ओर आपको एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एंड स्लोली
कम बैक टू सेंटर, सेंटर की ओर वापस आएंगे। तो इसके साथ समाप्त हुए हमारे सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि हल्के या नरमदायक व्यायाम। अब चलते हैं स्थूल व्यायाम की ओर। इसके लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। स्थूल यानी कि शारीरिक या भौतिक। इस व्यायामों को करने से हमारी बॉडी में काफी गर्माहट आ जाती है, और इस गर्माहट से जो योग आसन करेंगे इसके बाद, उसमें हमको मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लोअर बॉडी यानी कि अपने शरीर के निचले हिस्से के एक्सरसाइजेस से। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपने हाथों को जकड़ लेंगे और घुटने को ऊपर की ओर उठाएंगे एंड ड्रॉप, फिर अपने घुटने को साइड की ओर उठाएंगे और फिर नीचे रखेंगे। हमारी ब्रीदिंग यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आप सांस लेते रहे। कभी भी क्लास के दौरान आपको सांस होल्ड करके या पकड़ के नहीं रखना है। तो शुरू करते हैं। हाथ जकड़ लें एंड लेट्स बिगिन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 2 2 3 3 4 and 4 5 and 5 to the side, 6 आगे की ओर और साइड की ओर, and 7 7 8 और 8। अब बाएं पैर से करेंगे 1 and 1 2 2। पैर जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। 4 4 5 और 5 6 and 6 to the side, 7 7 8 and 8। रिलीज, रिलैक्स। दोनों लेग्स को हम स्प्रेड कर लेंगे यानी कि फैला देंगे एंड हाथ कमर पे रखते हुए बस आगे की ओर झुकेंगे हल्के से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चाहे तो आप मुंह से अपना सांस छोड़ सकते हैं, नासिका से या नाक से सांस को अंदर लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं मुखधौती। हमारा अगला स्थूल व्यायाम है शरीर के मध्य हिस्से के लिए। इसको हम बोलते हैं बैक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। कुछ ऐसे दिखेगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीठ को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए कमर को आगे की ओर हम बेंड करेंगे। आप अपने पैरों को कंधों जितना चौड़ा रख लें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। एक साथ करेंगे। सांस लेते हुए पीठ को पीछे झुकाएं, इनहेल, और कमर को आगे करते हुए एक्सहेल। ये हुआ एक काउंट। इनहेल अप फॉर 2 एंड एक्सहेल फॉर 2। जितना हो सके उतना ही करें। अगर किसी को कमर में दर्द शुरू हो जाए तो प्लीज आप व्यायाम रोक लें या फिर व्यायाम की गति आप कम कर सकते हैं। हम हमारे चौथे काउंट पे हैं। इनहेल करते हुए 5, एक्सहेल करते हुए 5। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके 6। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। जरूरी नहीं है कि आपका हाथ जमीन तक पहुंचना चाहिए, जहां तक आप लेके जा सकते हैं। कई लोग सिर्फ यहाँ तक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस अपना कमर जितना हो सके झुकाने की कोशिश करें। जिनको ऑलरेडी पीठ का दर्द है पहले से, वो बहुत ही आराम से करें इस एक्सरसाइज को। और 8वें काउंट के लिए ऊपर की ओर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर रुकेंगे। अब दोनों हाथों को अपने थाइस पे ले आए। नाक से सांस लेंगे आरामदायक और गहरी सांस छोड़ेंगे मुंह खोलते हुए, कुछ इस गति में। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ। मुंह से सांस छोड़ेंगे ऐसे गोल करते हुए, और इसको हम बोलते हैं मुखधौती, जो हमको जल्दी से रिलैक्स कर देता है कोई भी हल्का सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज के बाद।
हमारा अगला एक्सरसाइज होगा तिर्यक ताड़ासन, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को भी एक्सरसाइज देता है और जिनको हल्का सा मोटापा इकट्ठा हो गया है यहाँ पे पेट के रीजन में, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसके लिए हाथ आप ऐसे जकड़ लें, दोनों हाथों की उंगलियों को, और ऐसे आउटवर्ड की ओर स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे। बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए आप ऊपर ले जाएंगे और आपको बेंड करना है साइडवेज, इस तरीके से। अब इसमें से क्या होगा, कई लोग जब बेंड करेंगे तो आगे की ओर झुकते हैं, साइडवेज लेकिन आगे की ओर, तो ये हल्का सा चीटिंग हो जाएगा। आपको बिल्कुल साइडवेज झुकना है, इस तरीके से। जब आप ऐसे झुकेंगे तो तभी आपको दूसरी तरफ पे अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जकड़ते हुए बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए साइडवेज स्ट्रेच करेंगे या बेंड करेंगे। इनहेल अप and to the left side, बाईं ओर stretch. Inhale up, exhale 2, inhale, exhale 2. Inhale, exhale for 3, inhale or exhale for 4. Inhale up, exhale for 5, inhale up 5, दूसरी ओर, inhale up 6, right side की ओर, inhale up for 6, बाएं ओर, inhale 7, inhale 7, inhale बीच में 8 to the right side, inhale up and 8 to the left side. अब साइडवेज झुक के रुक जाएंगे उस तरफ, ये हल्का सा चैलेंजिंग होगा, बट मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि आप 5 सेकंड के लिए रुक जाए मेरे साथ। तो इनहेल करते हुए दोबारा दोनों हाथों को सीधा कर ले, एक्सहेल टू द राइट साइड एंड होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर और इस बार बाईं ओर 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। फैंटास्टिक। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे और शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले योगासन, यानी कि स्टैंडिंग पोस्चर से। इसमें पहला आसन है ताड़ासन। बस ऐसे दिखता है, ये बहुत ही सरल आसन है, लेकिन हमारा संतुलन यानी कि बैलेंस और शरीर की मजबूती बनाने में बहुत मदद करता है। देखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ लाने हैं, जितना पास आप ला सकते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए आपके दोनों पैर, और सारी उंगलियों को आप ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को इस तरीके से आप ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे हो सके ऊपर उठाते रहें और इसको थोड़ी समय के लिए होल्ड करें। इससे क्या होगा कि जो आपके तलवे हैं तो उनको थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा और एक आपको महसूस होगा कि आप जैसे दबाव डाल रहे हैं जमीन पे, एक प्रेसिंग जैसा एक्शन आपको फील होगा। अब इन पैरों की उंगलियों को पसारते हुए आगे की ओर आप इनको नीचे रखेंगे। घुटनों को सख्त कर लें और अपने पूरे शरीर को आप ढीठ बना ले या फिर आप स्ट्रॉन्ग बना ले अपने सारे मसल्स को। कंधों को आप चौड़ा करेंगे और इसको चौड़ा करते हुए आपका सीना हल्का सा बाहर निकलेगा। बिल्कुल सीना तान के, जैसे आप गर्व से खड़े हैं वैसे आप खड़े हो जाएं और हाथों को नीचे की ओर स्ट्रेच करते हुए इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। सांसें हमारी नॉर्मल चलती रहेगी, इनहेल और एक्सहेल, और इस पोस्चर को ऑब्जर्व करते हुए या ध्यान देते हुए आपको नोट करना है कि आपके दोनों पैरों पे इक्वल आपने वेट डाला हुआ है। दोनों पैरों पे
एक जैसा वजन होना चाहिए। कंधों को चौड़ा रखिए, सीने को तान के रखिए, पूरे शरीर को मजबूत करते हुए घुटनों को सख्त रखें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस अंदर और सांस बाहर। और रिलैक्स हो जाएं इस पोस्चर को छोड़ते हुए। हमारा दूसरा स्टैंडिंग पोज होगा त्रिकोणासन। इसको करने के लिए हमको अपने पैर फैलाने होंगे, करीबन 3 या 3.5 फीट की दूरी पे रखेंगे, लेकिन ये आपके हाइट पे निर्भर होगा। अगर आप ज्यादा ऊंचे हैं तो थोड़ा और फैलाएं। राइट फुट को हम राइट साइड की ओर, दाहिनी ओर अबाउट 90 डिग्रीज घुमाएंगे पूरी तरीके से, और लेफ्ट फुट को, बाएं फुट को 15 या 30 डिग्री अंदर की ओर मोड़ लेंगे। संतुलन बनाए रखें, दोनों पैरों को अच्छे से प्रेस करते हुए नीचे की ओर। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे साइडवेज, एंड अपने पूरे शरीर को आप दाहिनी ओर या राइट साइड की ओर ऐसे झुकाते हुए हाथ नीचे की ओर ले जाएंगे। तो एक हाथ नीचे की ओर जाएगा और अपना बायां हाथ या लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर होगा। अब इस पोज को करते हुए आप ध्यान में रखेंगे कि आप आगे नहीं झुक रहे हैं। ये मैं आपको साइड से दिखा दूं तो कई लोग इस पोज को करते हुए आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, तो ये गलत होगा। आपको बिल्कुल ऐसे साइड की ओर झुकना है, और जरूरी नहीं है कि आपके हाथ आपके एंकल की ओर पहुंचे या फिर कुल्लों की ओर। आप चाहे तो यहां तक भी रह सकते हैं। आपसे जितना हो सके बस उतना ही करिए, और इस पोज को होल्ड करके रखेंगे या फिर इसी अवस्था में रहे 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से ऊपर उठ जाएं सांस लेते हुए। दोनों पैरों को चौड़ा ही रखेंगे और दूसरी ओर हम आसन करेंगे। तो आप लेफ्ट फुट को मोड़ेंगे 90 डिग्रीज लेफ्ट साइड बाएं ओर, और राइट फुट अपना दाहिना पैर थोड़ा सा 15 से 30 डिग्री आप अंदर की ओर मोड़ेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर लेफ्ट साइड की ओर बॉडी को झुकाते हुए धीरे से अपना हाथ नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए। दोबारा याद रखें कि आप आगे ना झुकें, सांस अंदर बाहर लेते रहें और होल्ड करेंगे इसको हम 5 काउंट्स तक। 5, 4, 3, 2, 1। आज हमारा पहला क्लास है तो हम सिर्फ आगे देख रहे हैं। अगली क्लास में हम ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। धीरे से ऊपर उठ जाएं इनहेल करते हुए और दोनों पैरों को एक साथ ले आएं। हमारा अगला आसन है वीरभद्रासन। अपने पैरों को फैलाएंगे करीबन 3 या 4 फीट। त्रिकोणासन से भी थोड़ा और हम फैला सकते हैं इसके लिए। और दोबारा अपना दाहिना पैर या फिर राइट फुट को हम राइट साइड की ओर घुमा लेंगे 90 डिग्रीज पे। दोनों हाथों को चौड़ा कर लेंगे और हाथों को हम बिल्कुल सख्त रखेंगे, ऐसे ढीला ढाला नहीं रखेंगे। आपको राइट घुटना मोड़ना है ताकि आपका जो थाई है या जो जांघ है इसको आपको ऑलमोस्ट जमीन के पैरेलल रखना है। जमीन के साथ ही आपको बिल्कुल पैरेलल रखना है, और ये हमारी एंड स्थिति होगी। इसको स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को अच्छे से प्रेस करते हुए रखना है, और दोनों घुटनों को मान लीजिए कि आप एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। जितना आपसे हो सके आप नीचे झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पोस्चर को हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। तो सब लोग स्थिति में आ जाएं और मेरे साथ होल्ड कीजिए फॉर 10, 9, 8, 7, 6। अपने चेहरे को आरामदायक रखें
बहुत ही स्टिफ या टाइट होल्ड ना करें। 3, 2 और 1। रिलैक्स होते हुए राइट पैर को आप सीधा करेंगे और धीरे से पैर को वापस मोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे। दूसरी ओर भी करेंगे यही पोज। तो आपको दोबारा अपने पैरों को फैलाते हुए लेफ्ट फुट को आप लेफ्ट साइड की ओर मोड़ेंगे 90 डिग्रीज। दोनों पैरों को अच्छे से बैलेंस रखने के लिए आप दबाते रहेंगे अपने तलवों को। लेफ्ट घुटने को आप मोड़िए लेफ्ट साइड की ओर और दोनों हाथों को आप स्ट्रेट रखें। एक बात की आपको ध्यान रखनी होगी, तो जब आप ऐसे होल्ड कर रहे हैं पोज, तो घुटना अंदर की ओर ना आए, इससे आपको इंजरी या चोट लग सकती है। घुटना आपके उंगलियों की ओर होनी चाहिए। एंड नाउ होल्डिंग दिस पोज फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ले आएं। तो अब तक जो हमने 3 स्टैंडिंग आसन किए हैं, खड़े होके करने वाले योगासन, इनके फायदे या बेनिफिट्स जानते हैं। ये हमारे बॉडी को लचीला करने में या फिर फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करते हैं, बॉडी का संतुलन बैलेंस बनाए रखते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन एंड द बैक को स्ट्रेंथन करते हैं या मजबूत बनाते हैं। अब चलते हैं सीटेड पोस्चर्स की ओर या फिर बैठ के करने वाले आसन। तो पहले शुरू करते हैं दंड आसन से। इसके लिए आपको अपने दोनों पैर ऐसे आगे की ओर फैलाने हैं और एक साथ रखने हैं। दोनों पैर सीधे रखेंगे और एक साथ रखेंगे और अपनी उंगलियों को सीलिंग की ओर, ऊपर की ओर पॉइंट करें। अब हाथों की उंगलियों को आप नीचे रखेंगे, अपने हिप्स के हल्के से पीछे। शोल्डर्स को दोबारा रोल बैक करें इस तरीके से, कंधों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। इससे आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और सीना आगे की ओर आ जाएगा। आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। उंगलियों को हल्के से दबाते हुए आप अपने पूरे पेट को ऊपर की ओर उठा लें। इसी स्थिति में हम रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर, घुटने बिल्कुल सीधे हैं। इनफैक्ट आपको नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करनी चाहिए आपके घुटनों को। सांस लेते रहें, सांस को रोके नहीं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। इस पोस्चर को हम ऑब्जर्व करेंगे या अपने पूरे शरीर पे ध्यान देंगे। घुटनों को, थाइस को अच्छे से नीचे की ओर प्रेस करते हुए, उंगलियों को नीचे की ओर प्रेस करते हुए, ताकि हमारी पूरी शरीर, ऊपरी शरीर ऊपर की ओर उठती रहे। एंड रिलैक्स, वापस आराम की स्थिति में आ जाएं। हमारा अगला आसन है जानु शीर्षासन। इस आसन को करने के लिए हम वापस अपने दोनों पैर आगे की ओर फैलाएंगे और अपना बायां घुटना खुद की ओर मोड़ते हुए साइड की ओर ऐसे हम ड्रॉप करेंगे या गिराएंगे। फिर पंजा जो है हमारे राइट थाई यानी कि दाएं जांघ की ओर ऐसे लगा हुआ रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और पूरे शरीर को एक खिंचाव देते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितना आपसे हो सके आप आगे झुकिए, अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश करें या फिर जो लोग ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं वो लोग थोड़ा और आगे की ओर बढ़ सकते हैं, अपना पैर पकड़ सकते हैं या फिर घुटने और पंजे के बीच में कोई भी हिस्सा आप पकड़ सकते हैं और अपने सर को ऐसे आगे की ओर झुका लें। इसका अंतिम स्थिति या फिर एंड पोज ऐसे दिखेगा और धीरे धीरे हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। मैं इस तरफ घूम जाऊंगी,
ताकि आपको ठीक से दिख पाए। वो अपना दायां पैर मोड़ लें, राइट लेग, एंड ड्रॉप इट टू द साइड। हमारा फुट जो होगा या पंजा जो होगा थाई से लगा हुआ होगा, टांगों से। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। हमें कोशिश रखनी है कि बॉडी या शरीर ऐसे साइड की ओर ना मुड़े, बट आगे की तरफ जो पैर है उसकी ओर हम लोग देखने की कोशिश करें और खुद को आगे की ओर खींचते हुए अपने पैर के पास हाथ ले जाने की कोशिश। आपसे जहां हो पाए आप पकड़ सकते हैं और धीरे से अपने सर को नीचे की ओर ऐसे मोड़ेंगे और रिलैक्स रहेंगे थोड़े समय के लिए, पोस्चर को होल्ड करते हुए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से उठेंगे। इसी पोज को हम दोबारा रिपीट करेंगे और इस बार इसमें हल्का सा वेरिएशन लाएंगे। इसको कहलाएगा ऊर्ध्व जानु शीर्षासन। तो अपना लेफ्ट लेग यानी कि बायां पैर दोबारा मोड़ लें, खुद की ओर साइड की ओर ड्रॉप करेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए इनहेल, यहाँ पे होल्ड करते हुए पूरे शरीर को नीचे से आपको ऊपर तक खींचना है और पूरे शरीर को आगे ले जाते हुए आप अपना पैर पकड़ने की कोशिश कर लें। शुरुआत में आप एक्सहेल करते हुए सर को नीचे डालें, जितना हो सके आपसे पैर की ओर आप ले जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपना सर उठाते हुए और दोनों हाथों को सीधे करते हुए ऊपर सीलिंग की ओर देखेंगे एंड होल्डिंग द पोज। इस अवस्था में स्थिति में आप रुकें थोड़ी देर के लिए। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स करें और दूसरी पैर से यही पोज करेंगे। तो अब अपना दायां पैर मोड़ लें, राइट लेग बेंड एट द नी एंड ड्रॉप इट टू द साइड। साइड की ओर ड्रॉप करते हुए पंजा लगा रहेगा हमारे थाई से या जांघों से। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए दोबारा से ये खिंचाव लाएं कमर से लेके अपने हाथों तक। एक्सहेल करना है, आपको कमर ऐसे राउंड नहीं झुकाना है, बल्कि आपको हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे आगे ले जाते हुए अपनी पैर की ओर टिकाना है। पैर को पकड़ लें और अपना सर झुका लें। एक्सहेल और इनहेल करते हुए आप सर उठा लें, दोनों हाथों को सीधा रखें एंड होल्ड द पोज। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स करते हुए वापस आराम की स्थिति में दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेच कर लें। तो बैठने की स्थिति में जो हमने आसन किए या फिर जो सीटेड पोस्चर्स किए थे, उससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं? तो शरीर का जो पिछला हिस्सा है यानी कि हमारी पूरी पीठ या कमर को लचीला बनाने में हमें मदद करते हैं और दूसरा हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने में या सुधारने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए अगला सेक्शन हम देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हमको अपने पेट के बल लेटना होगा यानी कि थ्रोन पोजीशन। तो सब लोग अपना सर जमीन की ओर नीचे लगा दें और दोनों पैरों को सीधा रखना है। अपने हाथों को छाती या सीने के बगल में लेके आए, कंधों के बगल में नहीं लेकिन थोड़ा और नीचे। तो हाथ ऐसे रखते हुए हम धीरे से अपना सर उठाएंगे और आगे की ओर देखते हुए अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरीके से। ये है भुजंगासन या फिर कोबरा पोज। एक बार साथ में करते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखना है। जिनको कमर में दर्द है वो अपने पैरों को हल्का सा दूर रख सकते हैं, दूरी मेंटेन कर सकते हैं और धीरे से अपने सर को उठाते हुए आप चाहे तो सिर्फ इतना ही ऊपर आए, ज्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से अक्सर लोग अपने कंधों को कानों के पास ले आते हैं, जो कि गलत होगा। इससे बेटर होगा कि आप अपने
कोहनियों को मोड़ लें कुछ इस तरीके से, और सिर्फ इतना ही ऊपर आए जितना आपको आसानी से आप कर पाए, और धीरे से अपने सर को झुकाएं, वापस आराम की स्थिति में आ जाएं। यह आसन हम एक और बार करेंगे। सर अभी फिलहाल झुका हुआ है, दोनों हाथ सीने के बगल में जमीन पर, और जमीन को हाथों से दबाते हुए धीरे से आगे देखते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएं। कोबरा पोज या भुजंग आसन के लिए कोशिश करें कि आपके कंधे ऊपर ना उठें। ऐसे आपको रिलैक्स रखना है, आपके कंधों को अपने कानों से दूर रखना है, कंधों को चौड़ा रखना है और छाती को ऊपर उठाने की कोशिश। आप चाहे तो सिर्फ इतना भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा था। एक्सहेल करते हुए वापस सर झुकाना है। अगला आसन है शलभ आसन, जिसमें हम एक एक करके अपने टांगों को या पैरों को उठाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपने माथे को नीचे टिकाना है और दोनों हाथों को साइड में ले आते हुए अपने हथेलियों को नीचे की ओर दबाना है। याद रखें कि आपकी कोहनियां सीधी ही रहें, ऐसे बेंड ना करें, और शोल्डर्स जो है या कंधों को पीछे की ओर पुश करते हुए या स्ट्रेच करते हुए आप रखें। पैरों को सीधा रखें और सांस लेते हुए धीरे से अपना दायां पैर उठाएंगे। शुरुआत में जितना आपसे हो सके उतना ही उठाएं, ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश ना करें, कमर पे जोर पड़ सकता है। थोड़े समय के लिए यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे स्थिति में और धीरे से नीचे रखेंगे। अब दूसरे पैर से हम यही दोहराएंगे। तो लेफ्ट लेग को उठाते हुए, बाएं पैर को उठाते हुए घुटनों को सख्त रखना है और पैर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाना है। कुछ सेकंड्स होल्ड करके हम नीचे ले आएंगे। ये हम 3 बार रिपीट करेंगे दोनों पैरों पे। तो राइट लेग, इनहेल, लिफ्ट अप, होल्ड, 2, 1 and relax down. Left leg, lift up, hold, 2, 1 and relax. दोबारा दायां पैर उठाते हुए सांस लेते हुए, 2, 1, relax. अब बायां पैर उठाते हुए सांस लेने और छोड़ने की गति हमेशा बरकरार रहे एंड रिलैक्स। एक आखिरी बार दायां पैर उठाएंगे, राइट लेग लिफ्टेड, 1, 2, रिलैक्स। तो बायां पैर उठाएं, घुटना सीधा, 1 और 2 और रिलैक्स। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ले आएंगे और कुछ इस तरीके से लेटेंगे। बड़ा अंगूठा आप ज्वाइन कर लें, दोनों पंजों का बड़ा अंगूठा एक साथ, और एड़ियों को एक दूसरे से दूर। ये मकर आसन का एक तरीका है। यहाँ पे आराम से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। तो पेट के बल किए गए आसनों से हमारे शरीर का पूरा पिछला हिस्सा यानी कि पीठ, कमर, हमारे हिप के जो ग्लूट मसल्स हैं और लेग्स, इन सारे हिस्सों में
लचीलापन और मजबूती आ जाती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग। अब आखिर में हम 2 और आसन करेंगे, जिसके लिए हमको पीठ के बल लेटना होगा। इसको कहते हैं हम सुपाइन पोज। आराम से लेट जाएं, दोनों हाथ फैले हुए और कमर टिकी हुई जमीन से। अब दोनों पैर एक साथ ले आएंगे और अपना दायां पैर मोड़ेंगे, राइट लेग टू बेंड, और इसको हम खींचेंगे अपनी ओर। जांघों को जितना हो सके पेट की ओर खींचते हुए अपने पैरों को कुछ इस तरह से पकड़ लें और इसको खींचते हुए हम करेंगे पवन मुक्तासन। याद रहे कि आपके कंधे ऐसे उठने नहीं चाहिए, दोनों कंधे नीचे की ओर बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए। जितना हो सके अपने थाइस को पेट की ओर खींचने की कोशिश। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट्स के लिए, 5, 4, 3, 2 और 1। राइट लेग को हम स्ट्रेच करेंगे। अब लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए बायां पैर को अपने पास खींचेंगे और पकड़ लेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए और जो दूसरा पैर है यानी कि राइट लेग जो सीधा है उसको भी आप आगे की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश। जमीन से टिका रहने दे। 5, 4, 3, 2, 1। यह आसन हम एक और बार रिपीट करेंगे। दायां पैर खुद की ओर मोड़ेंगे और इसको जितना हो सके आप फर्मली पकड़ लें, अपने पास ले आएं और एक हल्का सा वेरिएशन ऐड करेंगे जिसमें हम अपने माथे को घुटने की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से। कोशिश करें कि आपका जो लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, उसको आप सीधा आगे की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश। कंधों को रिलैक्स रखेंगे एंड एक्सहेल बैक डाउन। लेफ्ट लेग को आप मोड़ेंगे, बाएं पैर को अपनी ओर लेके आते हुए पैर को पकड़ लेंगे। इनहेल सांस अंदर, एक्सहेल सांस बाहर करते हुए आप अपना माथा ले जाएंगे बाएं घुटने की ओर। राइट लेग आपका स्ट्रेच करता हुआ, दायां पैर सीधा जमीन से लगा हुआ या जमीन पर टिका हुआ, कंधे आपके रिलैक्स्ड हों और होल्ड 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करते हुए वापस एक्सहेल। दोनों हाथ आराम से फैलाएं, दोनों पैर फैलाएं। हमारा अगला आसन है मकर आसन, जिसके लिए आप दोनों पैर एक साथ ले आएंगे और दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। हाथों को और फैलाएंगे कंधे के लेवल पे या अपने शोल्डर के लेवल पे। यू विल स्प्रेड योर हैंड। हल्का सा आपके पंजों में अंतर होगा और मकर आसन करने के लिए हम अपने दोनों घुटनों को राइट साइड की ओर यानी कि दाईं ओर हम घुमा लेंगे, कुछ इस तरीके से। जितना हो सके जमीन की ओर ले जाने की आपकी कोशिश रहेगी और आप अपना सर घुमाएंगे दूसरी ओर यानी कि बाएं ओर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। इस स्थिति में रहेंगे हम 10 सेकंड के लिए। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है हमारे कमर के लिए और ये बहुत रिलैक्सिंग लास्ट स्ट्रेच होगा कूल डाउन के तौर से, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सर वापस सेंटर में ले आए और पैरों को भी
सेंटर में ले आए। अब अपने दोनों पैरों को दूसरी ओर झुकाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बेंड योर नीज टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाएं ओर। जितना हो सके जमीन की ओर आप टच करने की कोशिश करेंगे और सर झुकाएंगे राइट हैंड की ओर, दाहिने हाथ की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेना और छोड़ना ना भूलें। धीरे से दोनों पैरों को वापस मध्य स्थिति में ले आए और अपने सर को भी सेंटर में ले आए। अब लास्टली हम करते हैं शव आसन, जिसके लिए आपको अपने दोनों पैर स्ट्रेच करने हैं ऐसे, और दोनों फीट जो है पंजों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉपिंग टू द साइड। दोनों हाथ आपके हिप्स के बगल में, कुल्हों के बगल में, और ऊपर की ओर फेस करते हुए आपको दोनों हाथ रखने हैं। पूरे शरीर को आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें, रिलैक्स्ड स्थिति में आरामदायक हो जाएं। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई टेंशन या कोई जकड़ ना पकड़े। ब्रीथ इन डीपली, गहरी सांस अंदर ले। ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पूरी तरीके से सांस छोड़े। और इसी सांस लेने की और छोड़ने की विधि को बरकरार रखें, धीमे से सांस लेते हुए और पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आप शरीर का वजन महसूस करें जमीन पर। और जो आपको शांति का अनुभव हो रहा है आसनों के बाद, उस पे गमन करें, उस पे ध्यान लगाएं। अपने छाती की ओर ध्यान देंगे कि सांस लेने पे हमारी छाती कैसे फूलती है और सांस छोड़ने पे छाती अंदर की ओर जाती है। अब प्राणायाम के तौर पे आज हम करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो सब लोग अपना दायां हाथ जो है नाभि के ऊपर ले आए, पेट के पास, नाभि के ऊपर, और रिलैक्स्ड तरीके से आप अपना हथेली रखेंगे, कोई दबाव नहीं। और अपने हथेली के नीचे जो सांस लेने की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, जो उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, उस पे ध्यान दें।
अब गहरी सांस ले और आप देखें कि आपका पेट फूलता जा रहा है आपके हाथ के नीचे। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे की ओर वापस आएगा, पेट कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। सांस अंदर लेते हुए पेट के खुलेपन पे ध्यान देंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स्ड रहेंगे। सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। आप ये डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करते रहें। और सांस छोड़ते हुए गमन करें कि आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है। तो 1 मिनट और आप यह प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। धीमे से सांस अंदर, पेट फूलता हुआ, और धीरे से सांस बाहर, पेट वापस लेते हुए। अब धीरे से आप अपने हाथ को हटा सकते हैं पेट से, और यही दाएं हाथ को आप सर के ऊपर ले जाएं। धीमे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें और घुटनों को मोड़ लें। अपने पूरे शरीर को राइट साइड की ओर, दाएं ओर आप घूम जाएं। दायां हाथ आप पिल्लो या तकिया की तरह यूज करते हुए सर रखें उस पे। यहाँ पे एक सांस लेंगे दाईं ओर लेटे हुए। इनहेल, सांस अंदर। एक्सहेल, सांस बाहर। अब हल्के से ऊपर उठ के बैठ जाएं और धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में गहरी सांस अंदर। शांति शांति शांति। हल्के से सर झुकाएंगे और नमन करेंगे सारे योग गुरुओं से। अपने खुद के शरीर को धन्यवाद देते हुए कि हमारे शरीर ने हमारा साथ दिया आज के सारे कसरत करने में। अपने दोनों हाथों को मल लीजिए इस तरीके से। रब बोथ योर हैंड। थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो आपको, जनरेट सम हीट एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे, गर्माहट महसूस करते हुए। अंधेरे को अनुभव करते हुए धीरे से अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए और आंखें खोल लेंगे थोड़े झपकों के साथ। और आंखें खोल लेंगे थोड़ी बार पलक झपकते हुए। नमस्ते आप सभी को।
योगासन, प्राणायाम और ध्यान हमने यहीं समाप्त किया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द मैट। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अब तक का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। हमने किए थोड़े से एक्टिव योगासनास, एक्सरसाइज या वर्कआउट जिसको कहते हैं, फिर प्राणायाम और मेडिटेशन। और अक्सर ऐसे योगा सेशन के बाद लोगों में एक तरोताजगी की महसूसता होती है और मन की शांति का अनुभव होता है, यानी कि रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग एनर्जी और एक तरीके का कामनेस और पीसफुलनेस। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम स्वस्थ स्वस्थी के बारे में। क्या सोचकर हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है और इसकी शुरुआत क्यों हुई? आजकल हम सब की जिंदगी काफी व्यस्त हो गई है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं बिजी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। और इसके कारण जो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य, यूनिक एंड प्राइसलेस चीज है, जो कि है हमारा स्वास्थ्य, हम इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य के लिए दिन में समय नहीं निकाल पा रहे हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद का ख्याल रखने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं। और ये जानते हुए कि बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी हासिल कर लें, चाहे वो हमारे करियर में तरक्की हो, सक्सेस हो, पैसे हो या फिर फेम या प्रसिद्धि भी हो, स्वास्थ्य के बिना हम किसी भी चीज को पूरी तरीके से अपना नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम डिजाइन किया है और इसके द्वारा हम आपकी ओर ले आएंगे कुछ ऐसे आसान नुस्खे, तरीके और आसान सी आदतें जो हम अपने रोज की लाइफ में या जिंदगी में उतार पाएंगे। और इन आदतों को नियमित रूप से करते हुए लगातार हम अगर इनको अपनाएंगे तो 2-3 महीनों में इनका जरूर हमको एक बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी 3 ऐसे प्रॉब्लम्स जो अक्सर मुझे सुनने में आते हैं मेरे स्टूडेंट से, पेशेंट से, जो मेरे से योगा सीखने आते हैं। देश में शायद 50 या 70% ऐसे लोग हैं जिनको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम की परेशानी से थक चुके हैं। एक तो वजन बढ़ने का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई लोगों को डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल ऐसे इश्यूज भी हो जाते हैं। दूसरा, जोड़ों का दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में, पीठ में या घुटनों में दर्द। 20-30 साल की उम्र में कई लोगों को जोड़ों का दर्द होने लगा है। और तीसरा है तनाव या मेंटल टेंशन या स्ट्रेस की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कईयों को नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगे हैं, थायराइड और ऐसे रिलेटेड इश्यूज। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को तो हम जरूर एड्रेस करेंगे हमारे योग के सेशंस के द्वारा। अब आप में से कईयों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए योग ही क्यों? हम क्यों योग को अपनाने की बात कर रहे हैं? आज के जमाने में ऐसे कई और तौर तरीके हैं जिनसे इन प्रॉब्लम्स को सुलझा जा सकता है। लेकिन हजारों साल पहले जन्मी भारत में इस योग की परंपरा सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम या कसरत नहीं है। हाँ, आजकल हम योग को सिर्फ एक फिटनेस या एक्सरसाइज के तौर से देखते हैं, लेकिन यह असल में एक जीने की कला है। और योग के तौर तरीकों को हम जैसे जैसे अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, हम अपने तन और मन के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाए रखना सीखते हैं और इससे हम कई सारी समस्याओं को अपने से दूर रख सकते हैं।
तो इस प्रोग्राम के द्वारा हम हर महीने 2 शनिवार को मिलेंगे। ऐसा ही एक योग सेशन होगा, क्लास होगा, जिसके बाद हम 10-15 मिनट के लिए चर्चा करेंगे किसी एक ऐसे हेल्थ टॉपिक पे या स्वास्थ्य के विचार पे जिसको हम सबकी जरूरत है। और बीच के दिनों में हफ्ते दर में हम व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे। उस पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें दी जाएंगी, एक तो आपको पालन करने के लिए, सीखने के लिए और हिस्सा लेने के लिए। तो मेरी आपसे यही प्रेरणा है कि आप सब उत्साह से मेरे साथ जुड़े, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हम मिलेंगे जल्द ही दूसरे शनिवार पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।